क्वेश्चन 6 कह रहा है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब देखें, अब चूंकि आप क्वेश्चन की केस स्टडी के अल्फाज के साथ फेमिलियर हो रहे हैं ना, तो जैसे जैसे आप फेमिलियर होते जा रहे हैं मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज होती जाएगी, क्योंकि अल्फाज अब रिपीट हो रहे हैं ना, तो हर केस में उन अल्फाज को फोकस करवाना, एक्सप्लेन करवाना जरूरी नहीं होता। पॉसिबल इंपैक्ट बताना है, प्रोसीजर बताएंगे कि नहीं? रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट से बाहर? शाबाश। एज एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव रिव्यूड द वर्किंग पेपर ऑफ नदीम लिमिटेड इन विच द ऑडिट टीम हैज हाइलाइटेड फॉलोइंग मैटर्स। पहला, NL provides 6 months warranty to its customer and has hired an expert to compute the warranty provision। शाबाश, ये अच्छा काम किया। मुश्किल काम हो अगर तो मैनेजमेंट भी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकती है और ऑडिटर भी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है अगर मुश्किल एरिया। मैनेजमेंट ने कर लिया, अच्छा किया। अगर आगे सारा कुछ ठीक होगा तो मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दूंगा और क्या करूंगा कि ऑर्डर मैटर दूंगा अगर आगे। लेकिन देखते हैं आगे कहानी क्या ट्विस्ट आता है। The management is not willing to provide written representation for the warranty provision because provision is in accordance with experts advice। मैनेजमेंट कह रही है इसके बारे में ना हम आपको ये प्रोविजन के हम क्यों आपको रिप्रेजेंटेशन दें, हमने तो इसमें काम ही नहीं किया, एक्सपर्ट ने किया। तो क्या वो कह रहे हैं एक्सपर्ट से ले लो जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपसे तो नहीं लेनी। आपको सही कह रहे हैं आर्गुमेंट। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप किसी एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं, रूल याद रखिएगा, एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं तो एंगेज कर तो वो जो भी काम करेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? जिसने एंगेज किया है। शाबाश, ठीक है, जिसने एंगेज किया। आपके टेस्ट चेक होते हैं वो हम बाज़ औक़ात आउटसाइड पार्टीज या टीए से टेस्ट चेक करवाते हैं। अगर वो कोई गलती करे तो आप मुझसे कहें सर ये देखें ये इसने टोटल ठीक नहीं किया, ये क्वेश्चन चेक ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या मैं ये कहूँ भाई मेरा कोई कसूर नहीं? जो कहना उस टीए से जाके कहो कि मेरे पे जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम किसी भी थर्ड पार्टी को अगर इंगेज करते हैं याद रखें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है। तो अल्टीमेट इंगेज मैनेजमेंट ने किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल मैनेजमेंट पे है, शिफ्ट नहीं हुई, स्टिल मैनेजमेंट। क्या रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए मैनेजमेंट को? रिप्रेजेंटेशन हमें मैनेजमेंट से लेनी चाहिए कि एक्सपर्ट से? मैनेजमेंट से। अगर प्रोवाइड नहीं करती तो स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट दोनों। शाबाश। और आगे आप डिस्कस करने में आगे रूटीन की बात है। बी, सर्टेन कंटिंजेंट एसेट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये अगर जिसने वो लिस्ट पढ़ी हुई है ना, मैंने जो आपको दी थी लिस्ट, याद है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली, उसमें शायद मेरा ख्याल है ये डिस्कस हुआ था। कंटिंजेंट एसेट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फंड। अच्छा, कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी में फर्क पता है भाई? ऐसा वो दोनों की एग्जांपल बताई थी आपको। लीगल केस, अगर हमने किसी के खिलाफ लीगल केस फाइल किया है क्लाइंट ने, वो कंटिंजेंट एसेट है, और अगर किसी ने क्लाइंट के खिलाफ किया है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, इसे कंटिंजेंट क्यों कहा? एसेट और लायबिलिटी तो समझ आ जाता है ना, इनफ्लो आ गया आउटफ्लो। कंटिंजेंट, हाँ जी, क्योंकि इसमें सर्टन नहीं होता कि आउटकम क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ट्विस्ट है कि कंटिंजेंट एसेट या लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है कि डिस्क्लोज करना? इट डिपेंड्स। वो कहता है कि अगर आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो, लायबिलिटी का केस अलग है, एसेट का अलग है। लायबिलिटी के केस में क्या कहता है? आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो डिस्क्लोज। लेकिन एसेट के केस में क्या कहता है? प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो तो डिस्क्लोज करना है, सर्टेन हो तो फिर रिकॉर्ड करना है। हाँ, वर्चुअली सर्टेन हो फिर रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये फर्क ज़हन में रखिएगा। कंटिंजेंट एसेट का रूल क्या है और कंटिंजेंट लायबिलिटी का। ये है कंटिंजेंट एसेट, जिसमें क्या कह रहा है? एसेट इन विच इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल। प्रोबेबल नहीं, पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज का रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं करना। पॉसिबल, ये एसेट है और पॉसिबल है। जब कभी कंटिंजेंट का वर्ड आ जाए, आपने दो चीजें देखनी है डिसीजन पे जाने से पहले। एसेट है कि लायबिलिटी है, ये देख लीजिएगा,
और फिर प्रोबेबल है या पॉसिबल, ये देख लेना, ये देख लेना। तो इसमें कह रहा है कि मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट IFRS डज नॉट प्रोहिबिट मेकिंग एडिशनल डिस्क्लोजर विच एनहांस द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये यूजर्स की अंडरस्टैंड, अब ये वही अपनी जजमेंट लगा रहे हैं, लेकिन IFRS की गाइडेंस मौजूद है कि आपने ये डिस्क्लोज नहीं करना, उस पे भी जजमेंट क्या लगती है? नहीं, ये मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट दोनों डिस्कस करते हैं।